वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेंस के सम्मुख रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का एनालिसिस करेंगे कि अगर वस्तु लेंस के सामने रखी हुई है सम्मुख विभिन्न स्थितियों में, तो उसके प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, आकृति क्या होगी और उसका साइज क्या होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं लेंस के विषय में। लेंस में आज उत्तल लेंस की बात करेंगे। उत्तल लेंस में दो फोकस होता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें दो वक्रता केंद्र होता है, C1 और C2 दो वक्रता केंद्र होता है। एक प्रकाशिक केंद्र होता है जो लेंसों के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष जहां काटती है वहां पर स्थित होता है, या आप कह सकते हैं बगैर विचलित हुए जहां से चली जाती है प्रकाश, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इतनी बात जानने के बाद आपको जब भी प्रतिबिंब की स्थिति का पता करना होगा, तीन रूल आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो जो अपवर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी रूल, अगर प्रकाश किरण फोकस से होके आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जस्ट अपोजिट है। तीसरा रूल, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई विचलन नहीं होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों में उसके प्रतिबिंब की क्या स्थिति होती है। वस्तु अगर अनंत पे है तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें निकाल लेते हैं। पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो आता है और फोकस से होके जाएगा, और एक दूसरा किरण जो होगा मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाशिक केंद्र से होके निकल जाता है। थोड़ा सा साइड में रहता है, फिगर में आपको थोड़ा साइड नहीं हो सकता बट साइड में थोड़ा होता है। तो ये दोनों जहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है और ये फोकस पे ही काटते हैं। अगर अनंत पे होते हैं फोकस पे ही काटते हैं और प्रतिबिंब मात्र बिंदु के साइज का बहुत छोटा और उल्टा बनता है, छोटा और उल्टा बनता है। तो पहला प्रतिबिंब अनंत पे है तो फोकस पे बन गया। और जब भी आप प्रतिबिंब की स्थिति का डिसाइड करते हैं, दो प्रकाश किरणें निकालेंगे। पहला प्रकाश किरण होगा जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और दूसरा जो होगा प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा। इस स्थिति में आपके सारे फिगर्स बन जाएंगे। तो पहला अनंत पे है तो फोकस। दोस्तों आप विश्वास रखिए, लास्ट तक मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि कभी भूलेगा नहीं। अगला पोजीशन है, थोड़ा सा और पास ले आ देते हैं। अनंत से वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो होता है द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में बनने लगता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। देखिए, दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहाँ काट रही हैं वहाँ मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो यहाँ पर वस्तु की जो स्थिति है उल्टी है और वस्तु की आकार से छोटी है। और कहाँ पे बन रही है? फोकस और वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र में। थोड़ा सा और पास ले जाते हैं, थर्ड कंडीशन, वक्रता केंद्र पे ही रख देते हैं, प्रथम वक्रता केंद्र पर। तो एक प्रकाश की किरण जो होगी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर अगर आती है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है द्वितीय वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। और अच्छी बात यह है कि दोनों क्या होता है, सेम साइज के होते हैं लेकिन उल्टे होते हैं। तो जैसे ही हम पास जा रहे हैं, फिगर हमारा प्रतिबिंब जो है दूर हटता जा रहा है प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से फिगर दूर हटता जा रहा है। हम जितना पास आ रहे हैं प्रकाशिक केंद्र के, उतना ही हमारा फिगर दूर जाता चला जा रहा है प्रकाशिक केंद्र से। अब अगला पोजीशन देखते हैं। प्रकाशिक केंद्र, प्रथम प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के मध्य वस्तु को रख देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारी जो वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है, अब ये द्वितीय प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में अभी भी उल्टा बन रही है।
लेकिन होता क्या है, वस्तु के साइज से बहुत बड़ा बन जाता है। वस्तु के साइज से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। और देखिए इन सभी कंडीशनों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं, अगर वस्तु को हम फोकस पे रख देते हैं, जब फोकस पे रखेंगे तो एक प्रकाश किरण जो होगी मुख्य प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और दूसरी जो प्रकाश होगी मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जा करके अनंत पर एक दूसरे से मिलती हैं, वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और बहुत बड़ा बन जाता है प्रतिबिंब, साइज में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। डायरेक्शन होता उल्टा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा होता है और वास्तविक होता है, ये भी वास्तविक होता है। आगे देखते हैं, अगर वस्तु को हम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रख दें, अगर वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रख दें तो होता क्या है कि यहाँ से एक प्रकाश जाती है प्रकाशिक केंद्र से और दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नहीं है, जिसकी वजह से इसका फिगर नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा। काटती नहीं है लेकिन काटते हुए प्रतीत होती हैं। जब इसको पीछे की तरफ आभासी लाइन खींचेंगे, इमेजिनरी लाइन खींचेंगे तो ये एक पॉइंट पे काटती है, यानी प्रथम वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, और वहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे इसका एक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बन जाता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इससे आप लोगों ने देख लिया कि 6 कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम वस्तु को प्रकाशिक केंद्र के करीब लाते जाते हैं वैसे ही प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से दूर जाती चली जाती है। और दूसरा कंडीशन होता है आकार में। तो जैसे अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रहता है, प्रथम वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु रहता है तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है और C पर जा कर के बराबर हो जाता है। और C और F1 मतलब प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र के मध्य जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनता है, थोड़ा बड़ा बनता है। और जब फोकस पे रख देते हैं तो अनंत पे जा बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। और जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रख देते हैं तो बहुत बड़ा इसका फिगर बन जाता है। ये बात हो गई कि वस्तु के साइज में क्या परिवर्तन होता है। अब तुलना करते हैं कि वस्तु के सीधा और उल्टा इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो वस्तु का जब तक हम फोकस तक वस्तु को रखते हैं, अनंत से फोकस तक वस्तु को रखते हैं, तब तक उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लेकिन जैसे ही हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं सीधा बनने लगता है। और आभासी और वास्तविकता को अगर देखा जाए तो हर कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। केवल एक कंडीशन है, जब हम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों आप लोग ऐसे याद रखेंगे किस कंडीशन में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों विश्वास है आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पिछली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी एनालिसिस टिक पे जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।